कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? देखो, दो प्रकार का। एक होता है बेटा एक्सियल, है ना, एक्सियल, और एक होता है बेटा एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, है ना, इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय। और इसको क्या बोलते हैं? उपांगीय। ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा, इसको देखेंगे पूरा, है। अब देखो इसमें इसमें क्या क्या है? इसमें जो आने वाला है, क्या क्या आने वाला है? ये पूरा स्तर आएगा एक तो, है ना। क्या क्या आएगा इसमें? ये तो लड्डू पूरा स्तर आने वाला है, और एक ये पूरा यहाँ पे हिस्सा आने वाला है। क्लियर ना? पूरा स्तर और ये आने वाला है। तो हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं इसमें? स्कल, है ना, है ना, स्कल लिखेंगे इसमें। तो स्कल आएगा, इसे बोलते हैं क्या? खोपड़ी, है ना, खोपड़ी बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ फिर आगे बेटा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अब इसको लिख ले तो बाद में फिर याद करेंगे इसको, है कॉलम। तीसरे नंबर पे कौन है? इसको बोलते हैं बेटा एक मिनट, इसको बोलते हैं बेटा रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं इसको? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेरुदंड बोलते हैं, है ना, मेरुदंड। दोनों नाम इसी के होते हैं। और इसको फिर आती है बेटा रिब्स आती है। क्या आती है? रिब्स। इन्हें बोलते हैं बेटा पसलियां। क्या बोलते हैं? पसलियां बोला जाता है ना, ये पसलियां होंगे। उसका फिर एक और आता है हमारा स्टर्नम। क्या आता है बेटा? स्टर्नम। स्टर्नम आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात, जो एक्सियल बोन होती है बेटा, इनकी संख्या होती है लड्डू कितनी? 80। कितनी होती है? 80। और बेटा इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 126 होती है। ठीक है ना, 126, 80 और 100। हम लोग 80 का पूरा डिवाइडेशन देख रहे हैं। 80 में स्कल, स्कल में जो बेटा होती है वो होती है 29। कितनी होती है? 29। इसमें जो होती है बेटा वो होती है 26। और यहाँ होती है बेटा 12 जोड़ी, 12 जोड़ी बराबर कितने कितने? 24 हो गई। क्लियर है ना। और बेटा लड्डू ये कितनी होती है? ये एक ही होती है। इतिहास सबको समझ में आ गया, ये एक ही होती है। उसके बाद अब हम लोग इस खोपड़ी को तोड़ेंगे। क्या को तोड़ेंगे? इस खोपड़ी को तोड़ेंगे। तोड़ो इस खोपड़ी को। अब बेटा ये खोपड़ी टूटेगी हमारी काय में? कितने पार्ट में? 4 पार्ट में फिर टूटेगी। पहला आएगा बेटा क्रेनियम, क्रेनियम, है ना। पहला कौन सा आने वाला है? क्रेनियम। पहला कौन सा है? क्रेनियम, है ना। इसमें कितनी हड्डी होती है बेटा? 8। इसमें 8 होती है। उसके बाद फिर आता हमारा फेसियल बोन, फेसियल बोन। इसमें लड्डू कितनी होती है? 14 होती हैं। फिर आता है हमारा कौन सा? ईयर। कौन सा आता है बेटा? ईयर, है ना। इसमें होती है बेटा 6। फिर एक होती है बेटा हायोइड। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, ये खोपड़ी है, खोपड़ी में ये सारी सारी चीजें होती है। क्रेनियम जो है ना, क्रेनियम, क्रेनियम को बोलते हैं बेटा कपाल। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कपाल। इसको हिंदी में बोला जाता है कपाल। क्या बोलते हैं इसको? कपाल। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, दिख रहा है, जिसमें बाल होते हैं। अरे वहां ध्यान नहीं देना, जिसमें बाल होते हैं, बाल बाल, वो पूरा कहलाता है, क्या कहलाता है? वो पूरा कपाल कहलाता है। तो इसमें हड्डियां होती है बेटा 8, इसमें होती है 14, इसमें 6, और ये बेटा 1 होती है। कान में जो होती है टोटल मिला के दोनों में 6 होती हैं, और फेसियल मुंह में 14 होती हैं। अच्छा एक बात तो ये हो गई। अब अब इनके नाम लिखो बेटा। क्रेनियम, क्रेनियम में 8 हड्डी है। क्रेनियम में हड्डी कितनी है? 8। लेकिन कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। 8 लेकिन कितने प्रकार की? 6 प्रकार। उनके नाम लिखना है। पहला कौन सा है? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, पेरिटल, फ्रंटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेरिटल, फ्रंटल। उसके बाद फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल, फिर तुम्हारा स्फेनोइड, स्फेनोइड, फिर क्या है? एथमोइड, एथमोइड। बेटा याद रखना एक बात, स्फेनोइड है और ये एथमोइड है। इनमें जो है इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या बेटा 2 होती है। इसकी संख्या 1 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। 1 और 1 कुल मिलाकर टोटल कितनी हो गई? कितनी होगी बेटा? जोड़ लो, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और बेटा 6 नंबर। टोटल कितने प्रकार की हड्डी हो गई? 6 प्रकार। कितने प्रकार की हो गई? टोटल 6 प्रकार की हड्डी। लेकिन है कितनी टोटल? 8। अगर प्रकार पूछे क्रेनियम में, अगर प्रकार पूछे तो 6 प्रकार की, और अगर ये पूछे कितनी, तो लड्डू कितनी? 8 हड्डी। इतिहास को समझ में आ गई। उसके बाद तो नाम फिर से देख लो, ऑक्सीपिटल, पेरिटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेरिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड और एथमोइड, एथमोइड, है ना। टोटल में कितनी? 8 हो गई। अब आ जाओ भाई साहब काय में? फेसियल बोन में। काय में आ जाओ? फेसियल बोन। बेटा फेस में कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। लेकिन होती कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। इसमें पहली आपकी नेजल, कौन सी आएगी? नेजल। दूसरी आपकी कौन सी आ जाएगी? लैक्रिमल, लैक्रिमल। फिर बेटा कौनचा, इसकी स्पेलिंग क्या है? सीओ है, CONCH, कौनचा हो गया। नेजल, लैक्रिमल, कौनचा, मैक्सिला, है ना बेटा, मैक्सिला। उसके बाद जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, है ना। फिर कौन सी? जाइगोमेटिक, पैलेटिन, है ना, पैलेटिन, पैलेटिन। उसका फिर कौन सी है ना, वो मैंडिबिल, मैंडिबिल, मैंडिबिल। और फिर वोमर,
वो मर। क्लियर है? एक बार देखो, इनकी संख्या दो 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 दो, ये भी दो और ये एक और ये एक, इनकी संख्या एक होती है। जब आप इनको जोड़ोगे, दो एकम दो, दो तीन चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो पंजे दो छह 12 और एक 14, ये कुल मिला के 14 हो गए। तो कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं बेटा, फेस में ना 14 हड्डी होती है। होती कितनी है? 14 हड्डी होती है, लेकिन होती बेटा कितने प्रकार की? 8 प्रकार की होती है। ईयर में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मैलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, दो ये होती हैं, दो ये होती हैं, दो कुल मिला के 6 हो गए। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, है ना। और बेटा जो हायोड होती है, हायोड वो यहाँ होती है, यहाँ लगी, इसकी संख्या केवल एक होती है ना, एक होती है। ये तुम्हारी पूरी पूरी बॉडी में ना ये फ्लोटिंग बोन है, इसको फ्लोटिंग बोन बोला जाता है, फ्लोटिंग बोन। इतना सबको समझ में आ गया। एक बार इसका रिवीजन कर लो फास्ट थोड़ा सा। अक्षी कितने कितने भागों में बांटा गया? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। स्कल कहाँ है? ये पूरी खोपड़ी है, ये पूरी खोपड़ी है। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है लड्डू? पीछे होती है। कहाँ होती है? पीछे होती है। इतिहास सबको पता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रिब्स, ये रिब्स होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ रिब्स होती है। स्टर्नम बिल्कुल बीच में लगा होता है। अब इसको बनाएंगे, इन दोनों को हम देखेंगे। अब बेटा खोपड़ी, खोपड़ी को फिर से डिवाइड कर दो। इसके फिर से 4 पार्ट हो, क्रेनियम, फेशियल बोन, ईयर और ये तुम्हारे हायोइड। क्रेनियम कहाँ है? जिसमें बेटा बाल होते हैं, जिसमें बाल होते हैं वो क्रेनियम। फेशियल बोन, फेशियल चेहरे पे, है ना। उसके बाद फिर बेटा ईयर, कान, कान में कितनी होती है? 6, 3 यहाँ 3 यहाँ। हायोइड बेटा एक यहाँ लगी होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बेटा ये कितनी हो गई हमारी? पूरी 29 हो गई। जोड़ो लो इन सबको, जोड़ेंगे 8 को 14 को 6 को 1 को जोड़ो, पूरा 29 हो जाएगा। तो ये हमारा खोपड़ी के डिवीजन हो गया। उसके बाद में क्रेनियम में टोटल कितनी हड्डी है? क्रेनियम में कितनी हड्डी है? 8 है। और है कितने प्रकार की? 6 प्रकार। टोटल है कितनी? 8। और कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार। कौन सी? ऑक्सीपिटल, पैरिटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैरिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड और एथमॉइड, स्फेनॉइड और एथमॉइड, कुल मिला के 8 हो गई। उसके बाद यहाँ आ जाओ भाई साहब, फेशियल में नेजल, लैक्रिमल, नेजल, लैक्रिमल, पोंचा, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, फिर उसके बाद पैलेटिन और मैंडिबल और वोमर। लास्ट वाली बेटा जो 2 होती हैं बस वो केवल एक होती है, बाकी ऊपर वाली सब कितनी 2 होती है, कुल मिला के 14 हो गई। लड्डू ये मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मैलियस, इनकस। कान में अगर वो पूछे कितने प्रकार की हड्डी होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है बेटा, मैलियस, इनकस, स्टेपीज हो गई। और बेटा तो ये तुम्हारे 6 हो जाएंगे और हायोइड। इतनी सबको सही ना आ गई। अब मैं इसको हटाऊं, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ने वाले, फिर बाद में उसको देखेंगे। इसको हटा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल, इसमें कितनी हड्डियां थी? 26। कितनी थी टोटल? 26, है ना। इनका डिवीजन करो। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। 5 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाले, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करने वाले। ध्यान से देखना सारे बच्चे। पहला जो वर्टिब्रल कॉलम 5 पार्ट है। पहला सर्वाइकल, कौन सा है? सर्वाइकल, पहला सर्वाइकल। दूसरा कौन सा है? थोरेसिक, थोरेसिक। तीसरा लंबर, तीसरा क्या है? लंबर, लंबरदार होते हैं वही लंबर है ना। फिर क्या है? सैक्रम, सैक्रम, है ना। फिर लड्डू कौन सा है? कॉकेक्स, कॉकेक्स। इतिहास सबको समझ में आई? फिर देख ले, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। अच्छा, होती कितनी है? ये 7 होती है, इसलिए इनका नाम होता है C1 से C7। C फॉर मतलब है सर्वाइकली, मतलब T1 से T12 होती है, T1 से T यानी 1 से 12 होती है। ये होती है बेटा L1 से L5 होती है। उसके बाद सैक्रम बेटा ये होती है 5 फ्यूज, ये जो होती है बेटा 5 फ्यूज होती हैं। और ये 1 5 फ्यूज का मतलब क्या होता है आगे बताएंगे। कॉकेक्स ये 4 फ्यूज है ना, 4 फ्यूज है और ये एक बन जाती है। कुल मिला के 5 फ्यूज को मतलब 5 हड्डी मिलकर एक बन जाती है, उसे एक बोल देते हैं। 4 मिलकर एक बन जाती है, एक बोल दिया। तो फिर से देख लो, सर्वाइकल बेटा 1 से लेकर 7 तक होती है। थोरेसिक बेटा जो है वो कितनी होती है? 1 से लेकर 12 तक होती है। उसका लंबर बेटा 1 से लेकर कहां तक होती है? 5 तक होती है। पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है ना, पढ़ाई पूरा ध्यान देना है, हम लोग को पूरा याद करना है अभी। 1 से लेकर 5 तक। सैक्रम 5 को मिला के 1 बना दिया, 4 को मिला के 1 बना दिया। अब एक काम करते हैं, इसकी तरह संरचना बना के देख लेते हैं, है ना। इसको बना के देख लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ से ना सारे बच्चों हम इसको रफली बनाते हैं ना समझने के लिए। जैसे मान लो ये हमारी ये क्या है, हम मान ले रहे हैं रीढ़ की हड्डी है हमारी। अब हमें 1 से लेकर 7 तक बनानी, पहले 1 से 7 तक, फिर 1 से 12, फिर 1 से ये 5, फिर 1 ये बनानी। तो देखो 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, उसका 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 5 बनानी है, 1 2 3 4 5, लेकिन सबको क्या कर देंगे? मिला देंगे, है ना। फिर 4 1 2 3 4, है ना, और इसको मिला के 1 बना देंगे। उसके अब देखो बेटा 1 से लेकर जो बेटा 5 तक है, 1 से लेकर 7 तक, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर जो बेटा 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक वो क्या है? C1 से C7,
ये इनका नाम है C1 से C1। उसका बेटा T1 यानी कि 1 से जो 12 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि लड्डू कहाँ तक जाएगा, लगभग यहाँ तक आ जाएगा। गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ तक आ जाएगा लगभग, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा T1 से T12 हो जाएगा। उसके बाद में बेटा फिर आता है हमारा L1, ये बेटा 5 ये हो गए, इनका नाम हो गया L1 से L5 हो गया। उसके बाद में 5 फ्यूज, यानी कि जो 5 हड्डियां हैं इन्हें पांचों को मिलाकर, इन्हें जो है पांचों को 5 फ्यूज, इन्हें पांचों को मिलाकर जो है 5 फ्यूज, इन्हें पांचों को मिलाकर एक बना दिया गया, और इसका नाम बेटा क्या, सैक्रम। इसका नाम क्या है, सैक्रम। और इन चारों को मिलाकर 4 फ्यूज्ड, है ना, 4 फ्यूज्ड, है ना, इसको ही मिलाकर, और इसका नाम हो गया बेटा कॉकेक्स। क्या नाम हो गया, कॉकेक्स। सैक्रम कॉकेक्स, सैक्रम और कॉकेक्स, ठीक है ना। इतिहास सबको सही में आ गई। अभी आगे की नहीं आ गई। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा छोटा, वहां पर ये पांचों होती हैं, ये चारों होती हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, तो ये पांचों जो है फिर मिलना शुरू कर देती है, और मिलकर क्या बनाती है, एक बन जाती है। ऐसे ये चारों मिलकर क्या बन जाती है, एक बन जाती है। इतिहास सबको समझ में आ गई। एक बार उसको रिवाइज कर लो फटाफट से। वर्टिकल कॉलम में कितनी हड्डियां टोटल मिला के बेटा, 26। कितनी है, 26 है। हमें 26 गिनना है। 7 तो बेटा ये है, और 12 ये है, 5 लड्डू ये हैं, और एक ये गिन लो। 7 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 और 1 26, 26 हो गई, नहीं होगी। तो ये हमने देख ली। अच्छा, एक बात, दूसरी बात देखो इसमें एक खास बात, ये जो C1 और लड्डू C1 और जो C2 होते हैं ना, इनके कुछ नाम है। C1 को कहते हैं बेटा एटलस, क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। और बेटा C2 को बोलते हैं क्या, एक्सिस बोलते हैं, इनके नाम होते हैं। तो फिर से देख लो एक बार और, जो सर्वाइकल में जो इतना इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल में बेटा जो C1 और C2 होते हैं, इनके कुछ नाम होते हैं। इसका नाम बेटा C1, और ये C2 जिसका नाम होता है बेटा एटलस, इसका नाम होता है एक्सिस। ऊपर के दो और नीचे के दो याद रखना। ऊपर सबसे ऊपर क्या, एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस, और नीचे क्या बेटा, सैक्रम और कॉकेक्स, सैक्रम और कॉकेक्स। इतनी सबको याद समझ में आ गई। अरे भाई आगे की नहीं आगे, सबको याद हो गया। अब चलते हैं रिब्स की तरफ, चलते हैं रिब्स की तरफ। रिब्स बेटा जो होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, है ना। और लड्डू 12 जोड़ी का मतलब कितना होता है, एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2। तो 12 जोड़ी का मतलब कितने हो गए, 24 हड्डी हो गई। कितनी हो गई, 24 हड्डी। यह सबको सही में आ गई। अरे आगे नहीं आ गई। अच्छा, अब इसको जरा एक काम करते बनाते हैं, है ना, इसको जरा बनाते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। ये बनाया हमने, और ये जो है हमारा ऐसे बना, और हमने जो है यूं करके इसको ऐसे करके बनाया, और यहाँ थोड़ा सा इसको डीप करा ऐसे, और इसको थोड़ा सा अंदर करा, और ऊपर वाला हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएंगे। अब 12 जोड़ी, यानी कि 12 रेस, ये 12 जोड़ी रेस बनानी है हमें। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये लड्डू 11, और ये 12। रफली समझ रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसी होती है ना, पसलियां जो होती हैं ऐसी ही होती हैं। अच्छा बेटा, जो 1 से लेकर 7 तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो बेटा 1 से लेकर 7 तक होती है बेटा, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, 1 से लेकर 7 तक की जो रिब्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोला था। ये आपको याद रखना, 1 से लेकर 7 तक की जो रिब्स होती है बेटा, उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो 8 से लेके बेटा 12 तक होती है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं उन्हें, फॉल्स। इतिहास सबको समझ में आ गई। अरे भाई आगे नहीं आगे। 1 से लेकर 7 तक की रिब्स क्या कहलाती हैं, ट्रू रिब्स, और 8 से लेकर 12 तक क्या कहलाती है। अच्छा, इसमें खास बात बेटा, जो 11वीं और जो 12वीं होती है, 11वीं और जो लड्डू 12वीं होती है, ये दोनों इनमें बेटा फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग, FLOATING। फ्लोटिंग स्पेलिंग क्या है, FLOATING, फ्लोटिंग रिब्स। क्यों भाई, ये तो होती है फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स क्यों है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जो है ना, ये जो 12 देख रहे हो ना, ये वाली, ये पूरी ऐसी घूम के होती है, मतलब दोनों टच होती है दोनों से। और लड्डू ये वाली कैसी होती है, ये पूरी ऐसी होती है, बिल्कुल अच्छा लड़की होती है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इतिहास सबको समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लो बेटा। 1 से लेकर 7 तक की रिब्स होती है बेटा, ट्रू रिब्स होती हैं, और जो 8 से लेकर 12 तक की होती है फॉल्स रिब्स होती हैं। इतिहास सबको समझ में आ गया। उसके बाद बेटा जो 11वीं और जो 12वीं होती है, उन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कहां से लेकर कहां तक की ट्रू रिब्स होती है, कहां से कहां तक की फॉल्स होती है, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद दूसरी बात ये बेटा, जो पूरी जो बीच वाला भाग देख रहा हूं ना, पूरा ये बीच वाला भाग, इसका लड्डू नाम होता है स्टर्नम। इसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टर्नम नाम होता है। उसके बाद उसका बेटा जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं जी फाइड बोला जाता है इसको, जी फाइड प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना, जी फाइड प्रोसेस बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बेटा जो ये वाले जो इससे देख रहे हो, ये वाला इसको बोलते हैं जुगुलर, जुगुलर नोच, जुगुलर, और ये नोच, इसको जुगुलर नोच बोलते हैं, है ना। और बेटा ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, इनको बोलते हैं क्लेविकुलर नोच, है ना। इतना सबको समझ में आ गई।
अरे भाई आगे की नहीं आई क्यों बच्चों? अरे आगे ही नहीं आ गई, एक बार फिर से रिवाइज कर लो बेटा। 1 से लेके 7 तक की कहां तक है बेटा? ट्रू रिप से। 8 से लेके 12 तक की कौन सी है बेटा? फॉल्स रिप। 11वीं और 12वीं कौन सी है? फॉल्स फ्लोटिंग रिप से, है ना। ये नीचे जीफॉइड प्रोसेस है और ये क्लेविकुलर नोच है और बेटा ये जुगुलर नोच है, क्लेविकुलर। अच्छा एक बात और है, इस पूरे को ना, इस पूरे को मैनुब्रियम बोला जाता है। मैनुब्रियम बोलते हैं इस पूरे को, मैनुब्रियम, है ना, ये मैनुब्रियम हो गया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सियल वाला पूरा हिस्सा पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे तरफ, एपेंडिकुलर की तरफ चलते हैं। हटाओ उसको, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं उपांगी। क्या बोलते हैं इसको? उपांगी। उपांगी का मतलब होता है, एपेंडिकुलर का मतलब होता है इसमें बेटा ये दोनों हाथ आ जाते हैं और ये नीचे वाला हिस्सा आ जाता है। दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर, क्या समझ में आ गई? इसको डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हाथ की, इसको बोलते हैं बेटा फॉर लिम्ब, फॉर लिम्ब, फॉर लिम्ब, इसको बोलते हैं हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी, ठीक है ना। इसका डिवाइडेशन कर रहा है, फिर एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हिंड लिम्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब बोलते हैं, यानी कि पैर की हड्डी, यानी कि बेटा पैर की हड्डी। अभी पूरा समझ लेंगे एक ही बार में, जरा थोड़ा ध्यान से देखते रहो। उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं बेटा ग्रिडल्स। क्या बोलते हैं? ग्रिडल्स, है ना, ग्रिडल्स बोलते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो फॉरलिम का मतलब होता है हाथ की हड्डी, हेडलिम का मतलब होता है पैर की हड्डी, गिडल्स इसको कहते हैं बेटा मेखलाएं। क्या बोलते हैं? मेखलाएं। बेटा दो होती है मेखलाएं, अभी वो भी पढ़ लेंगे। पहले इसको देखो बेटा, सबसे पहले हाथ की हड्डी में कौन, पहले इनके नाम लिख देते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है बेटा ह्यूमरस, 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 यू में आर ओ यू, ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस आ गई। उसके बाद ह्यूमरस से फिर आती है रेडियस अल्ना, रेडियस, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, है ना, रेडियस अल्ना हो गया। फिर लड्डू क्या आता है? टार्सल्स, नहीं वो कार्पल, कार्पल्स आता है ना, कार्पल्स, कार्पल्स, है ना, कार्पल्स आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, है ना, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स आ जाएगा, है ना, मेटा कार्पल्स हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या हो जाएगा? फैलेंजीज, क्या हो जाएगा? फैलेंजीज, है ना, फैलेंजीज, ये बेटा फैलेंजीज लिखा हुआ है ना, FALAN, है ना, फैलेंजीज लिखा हुआ। अच्छा, ह्यूमरस इनकी संख्या बेटा एक होती है, कितनी होती है? एक हाथ, अभी एक हाथ का देख रहे हैं हम लोग, बाद में दो का गुणा करा देंगे। तो बेटा ह्यूमरस एक होती है, रेडियस अल्ना एक एक होती है, कुल मिला के दो हो गई, है ना। कार्पस यहाँ पे, कार्पस कलाई वाला हिस्सा, कार्पस कौन सा? तो कलाई, इसमें कितनी हड्डी होती है? कार्पस एक हाथ में कितनी होती है? 8 होती है, कितनी होती है? 8 होती है। मेटाकार्पस बेटा यहाँ कितनी होती है? ये 5 होती है लड्डू। और फैलेंजीज में बेटा कितनी होती है? 14। अब तुम इन्हें जोड़ो, अब तुम इन्हें जोड़ो बेटा। अच्छा एक बात और है, जो हाथ की हड्डी होती है टोटल मिला के बेटा 60 होती है, जरा ये मैं बताना भूल गया था, ये टोटल मिला के 60 होती है, ये टोटल मिला के 60 होती है, टोटल मिला के दोनों पैरों की बात चल रही है, दोनों पैर दोनों हाथ, 60 ये 60 ये, अब बची कितनी? 6 बची, ये 6 होती है। अब देखेंगे इनके डिवाइडेशन। अभी हम लोग अभी इनको देख रहे हैं, ये बेटा हमने एक हाथ की ली थी, हमने एक हाथ ली ह्यूमरस, ह्यूमरस एक होती है, रेडियस अल्ना 2 होती है, कार्पल्स बेटा 8 हो गई, मेटाकार्पल्स 5 हो गई, मेटाफैलेंजी 14 हो गई, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब एक काम करो, इनको जोड़ो, कितने हो रहे हैं? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 14 बेटा कितने हो? 30, और बेटा 30 का गुणा करा दो काय में बेटा? 60 हो गए। तो अब देखो ह्यूमरस कहाँ है लड्डू? ह्यूमरस ये बोले, इसे बोलते हैं ह्यूमरस, ये तो ह्यूमरस है, अरे भाई है कि नहीं है? यही तो ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस हो गए। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ये रेडियस है और ये अल्ना। अच्छा रेडियस जो होती है ना, रेडियस वो अंगूठे तरफ वाली होती है, जो रेडियस होती है वो कहाँ तरफ वाली होती है? क्यों भाई? कहाँ अंगूठे तरफ वाली होती है, और अल्ना जो होती है वो इस तरफ वाली होती है। रेडियस अंगूठे तरफ वाली, रेडियस मोटी होती है, खास बात ये रेडियस मोटी होती है, और अल्ना जो इससे पतली होती है, तो रेडियस अल्ना। उससे बेटा कार्पल्स है ना, सब समझ लो। कार्पल्स में यहाँ इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में लड्डू कितनी होती है? 8 हड्डियां, कितनी होती है? यहाँ पे बेटा 8 हड्डियां होती है ना। उसके बाद बेटा ये तुम्हारा ये इसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ये हथेली दिखाई दे रही, हथेली कहते हैं बेटा मेटाकार्पल्स। यहाँ बेटा 5 हड्डियां होती है ना, 5 हड्डियां आती हैं। उसके बाद में अच्छा उसके बाद बेटा फैलेंजिस, फैलेंजिस का मतलब तो उंगलियां, उंगली वाले, इसमें जो होती है बेटा 14 हड्डियां होती है। कहाँ होती है? देखो 3 इसमें, 1 2 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 3 कम 3, 3 से 3 3 3 9, 3 चौको 12 और 2 14, ये हो गई। अब इसमें जो 5 हड्डियां होती है, जिसमें लिखा है मेटाकार्पल्स में 5 कहाँ है? एक अंगूठे की तरफ जाती है, एक ये, एक इसकी तरफ जाती है, एक इसकी तरफ, क्योंकि 5 उंगलियां होती हैं तो 5 हड्डियां होती है। क्या समझ में? बात समझ में आ गई? नहीं तो एक हाथी फिर से देख लो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना हो गया। उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिर फैलेंजी। इतना सबको समझ में आ गई? कुल मिला के कितनी हो गई? 30, और दोनों हाथों में मिला के 30 दूनी 60, ये 60। अब बेटा पैर की हड्डी पे आ जाओ बेटा। सबसे पहले आती है बेटा फीमर, कौन सी आती है? फीमर आती है ना, फीमर, फीमर, है ना, ये हो गई हमारी फीमर हो गई, इसकी संख्या 1 होती है। उसका फिर आती पटेला, है ना, पटेला, अभी समझेंगे भाई, लिख लो इनको, पटेला 1 होती है। उसके बाद मेरे प्यारे टिबिया, टिबिया और बेटा फिबुला, टिबिया और फिबुला, इनकी संख्या ये तो दो, कुल मिलाकर दोनों मिलाकर दो, एक ये 2 हो गई, टिबिया फिबुला हो गया। उसके फिर बेटा तुम्हारा वो आएगा टार्सल्स, क्या आएगा? टार्सल्स, है ना, टार्सल्स, अभी मैं हिंदी बता दूंगा। उसमें मेटा टार्सल्स, है ना, मेटा टार्सल्स, मेटा टार्सल्स हो गया। फिर आता है फैलेंजीज, फैलेंजीज भाई जो यहाँ भाई उसका मतलब उंगलियां होती हैं,
फैलेंजीज, FALNGES। अब एक ये 2 3 नंबर 4 नंबर और बेटा 5 नंबर और ये बेटा 6 नंबर, इनकी किन संख्या लिख लो। टार्सल्स में बेटा संख्या जो होती है ना, टार्सल्स में संख्या जो होती है एक ये और एक टार्सल्स में बेटा संख्या 7 होती है ना, 7 ही। इसमें लड्डू 5 ही होती है और इसमें कितनी होती है, इसमें बेटा 14 ही होती है ना। तो बेटा यहाँ जो मेटाकार्पल्स है जितनी यहाँ होंगी उतनी वहां होने वाली है। फैलेंजी 14। अच्छा फीमर, फीमर कहाँ बेटा, फीमर ये वाला हिस्सा, ये सबसे ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं बेटा फीमर। क्या बोलते हैं, ये बेटा फीमर होती है। पटेला घुटना के ऊपर जो होती है, ये बेटा पटेला घुटना के जस्ट ऊपर होती है पटेला, है ना, कटोरी के जैसी होती है, उसे बोलते हैं पटेला। टिबिया फिबुला, अब जो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है टिबिया फिबुला, जो बेटा अंगूठे की तरफ जाएगी जो वो होगी टिबिया, और जो बेटा जो छुंगली तरफ जाएगी होगी फिबुल, है ना, फिबुला होने वाली। टिबिया मोटी होती है ना, और फिबुला पतली होती है। इसके बेटा टार्सल्स, टार्सल्स का मतलब होता है टखना, टार्सल्स का मतलब क्या होता है टखना। टखने में लड्डू कितनी कितनी हड्डियां होती है, 7 हड्डियां होती हैं। मेटाटार्सल कितनी होती है, जिसे बोलते हैं बेटा क्या कहते हैं, पंजा बोलते हैं पैर का, है ना, उससे मेटाटार्सल होती है 5, और बेटा जो पैर की जो उंगली होती है फैलेंजी होती है बेटा 14 होती है। तो कुल मिला के जब आप इनको जोड़ोगे ना, 1 2 3 4 और 11 और 5 बेटा 16 14 कुल मिला के फिर से बेटा कितनी होंगी, 30 हो जाएंगे। गुद्दों का गुणा करा दो, लड्डू कितने होंगे, 60, दोनों पैरों में 60 होंगे। इतना सबको समझ में कि 60 ये 60 ये सबको समझ में आ गई नहीं। उसके फिर बेटा गिडस भाई, लास्ट है हमारा ये गिडस। लड्डू कितना है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पेक्टोरल, है ना, पेक्टोरल और पेल्विक, पेक्टोरल और बेटा पेल्विक होता है। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये देखो बेटा, पेक्टोरल को हिंदी में बोलते हैं बेटा अंश मेखला। क्या बोलते हैं, अंश मेखला। और मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं बेटा, मतलब पेक्टोरल का मतलब होता है अंश, और गिडस, पेक्टोरल गिडस यानी अंश मेखला, पेल्विक गिडस यानी कि अंश, इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, है ना, ये है बेटा श्रोणी मेखला। दूसरी बात, अंश मेखला जो होता है बेटा ये कंधे वाला हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, कंधे वाला। और बेटा जो श्रोणी मेखला होती है बेटा नीचे वाला, इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। अब जो बेटा जो अंश मेखला है ना, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया। ये कुल मिला के 6 होती है बेटा, 2 तो ये हो गई, 2 यहाँ होती है और बेटा 2 यहाँ होती है। स्कैपुला बेटा 2 ये होती है, और बेटा क्लेविकल 2 ये होती है। तो कुल मिला के 6 हो गई, कुल ये बेटा 2 होती है। तो कुल मिला के लड्डू कितने हो गए, 2 ये तो कुल मिला के 6 हो गए। अब इनको जरा समझ लो कहाँ होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पेल्विक जो होती है ना, श्रोणी मेखला क्या होती है, पेल्विक, है ना, इसको समझ लो बेटा। पेल्विक जो होती है बेटा यहाँ होती है, एक इस तरफ होती है, इस तरफ 2 जीरो, इन्हें बोलते हैं श्रोणी मेखला। उसके बाद मेरे प्यारे जो पेक्टोरल जो होता है बेटा अंश मेखला होते हैं, कंधे वाला। अब इसमें ये देख लो, स्कैपुला कहाँ है और क्लेविकल कहाँ है, स्कैपुला कहाँ है और क्लेविकल कहाँ है। तो स्कैपुला कौन सा वाला हिस्सा, अब पीछे वाला है ना पीछे वाला। तो बेटा स्कैपुला जो होती है ना पीछे वाला, जो हम लोग ये देखते हैं ना, ये जो निकलते हैं, हम लोग ऐसे करते ये निकलती है ना, ये एक ही 2 हो गए, स्कैपुला इससे बोलते हैं। पीछे वाला जो होता है स्कैपुला बोलते हैं। क्लेविकल ये कॉलर बोन होती है, ये जो यहाँ पे हड्डी होती है, एक इस तरफ जाती है, बड़ी सी हड्डी इस तरफ जाती है, इससे बोलते हैं बेटा क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो 2 ये कुल मिला के एक बार फिर से इनका फास्ट रिवीजन कर लो जरा सब लोग। देखो बेटा उपांगी जो अपेंडिकुलर है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा, फोरलिम्ब यानी हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी और मेखलाएं, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी और मेखला। हाथ की हड्डी टोटल मिला कितनी हुई, 60, और पैर की हड्डी में 60 और ये 6, 126 हो गई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब इनको फिर से बेटा, इनके नाम क्या है, ह्यूमरस, क्या नाम है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजीज। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1, कार्पल्स से बेटा 8, फैलेंज उसमें क्या कहते हैं, कार्पल्स से बेटा कितनी, मेटाकार्पल्स में कितनी होंगी, यहाँ 5 होने वाली और यहाँ 14 होने वाली। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ जाओ, फीमर, फिर पटेला घुटने के ऊपर जो है ना कटोरी रखी वो है ना, फीमर 1, पटेला 1। टिबिया फिबुला बेटा एक जाएगी नीचे, है ना, टिबिया मोटी और फिबुला पतली, टिबिया मोटी फिबुला पतली। टिबिया जो होगी वो अंगूठे की तरफ भागेगी, है ना, ऐसी ये रेडियस जो होती है अंगूठे की तरफ भागती है। उसके टार्सल्स 7 होती है, टखना जिसे बोलते हैं टखना, टखने में बेटा 7 हड्डी इस तरफ 7 होती है। मेटाटार्सल पंजा, पैर का जो पंजा होता है, 5 हड्डियां। फैलेंजी देखो इन दोनों में ये तो बेटा कॉमन है, आप याद कर लोगे। उसके बाद बेटा गिडल्स 2 प्रकार के होते हैं, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, अंश मेखला और श्रोणी। पेक्टोरल पेल्विक, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल फिर से स्कैपुला क्लेविकल, स्कैपुला में शायद यहाँ डबल ए, स्कैपुला में ये डबल एल है आई थिंक, मुझे लगता है जहां तक, है ना, स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला और क्लेविकल कितनी होती है, 2। क्लेविकल कहाँ है, कॉलर, क्लेविकल सीसी, इसको याद कैसे रखोगे, कॉलर वाली सी, कॉलर सी, कॉलर में भी सी, यहाँ क्लेविकल में सी आगे वाले, स्कैपुला पीछे वाली, ये 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, पूरा क्लियर है सबको, ठीक है, डन करो।